दिसंबर की शाम को 7 बजे से 7:30 के बीच में धारगढ़ा थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर जो 4 पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई थी, उस वारदात को जो वारदात में शामिल आरोपी थे उनको पकड़ने के लिए जो है स्पेशल टीम का गठन किया गया था। उसमें डीएसपी अमित भाटिया के नेतृत्व में जो है 6 टीमें कुल लगाई गई थी। तो उसमें पुलिस को सफलता मिली है। जो उस घटना में आरोपी शामिल थे उनमें से 3 आरोपियों को अब तक कुल गिरफ्तार कर लिया गया पुलिस द्वारा, जिसमें से अजय उर्फ मोटा और रोहित, ये दोनों जो आरोपी हैं वारदात में खुद शामिल थे। जबकि तीसरा आरोपी विकास जो है इनको आरोपियों को आश्रय देने के लिए उसको धारा 212 आईपीसी में जो है गिरफ्तार किया गया है। ये जो वारदात है, इस वारदात को अंजाम देने के लिए स्विफ्ट गाड़ी का प्रयोग किया गया था। वो स्विफ्ट गाड़ी भी पुलिस द्वारा जो है बहादुरगढ़ से रिकवर कर ली गई है और जो अन्य आरोपी है उनकी पहचान कर ली गई है और उनको गिरफ्तार करने के लिए अभी विशेष प्रयास जारी है। सर, ये कोई गैंग थी या जो पकड़े गए? हाँ, ये एक गैंग है, क्योंकि अगर हम इसमें जो आरोपी पकड़े गए हैं उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी देखें या उनकी जो पूर्व में वारदातें हैं उनको भी देखें, तो जो स्विफ्ट गाड़ी का उन्होंने प्रयोग किया था यहाँ वारदात करने के लिए, वो राजस्थान के प्रागपुरा जो रूरल जयपुर का जो पुलिस उनका ज़िला है वहाँ से छीनी गई थी। तो उस वारदात में उस गाड़ी को स्विफ्ट को छीनकर अगले दिन जो है 4 दिन बाद यहाँ पर उसके द्वारा वारदात की गई थी। और जो इसमें आरोपी गिरफ्तार हुआ है अजय, उसके खिलाफ़ पूर्व में भी जो है लूट के और आर्म्स एक्ट के और मर्डर के मुकदमे दर्ज हैं। और ये अजय है रहने वाला, अभी फ़िलहाल जगतपुरा थाना बादली क्षेत्र में रह रहा है, अभी वहाँ का रहने वाला है और फ़िलहाल ये बहादुरगढ़ में रहता है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि फ़िलहाल हमने वो गाड़ी जो वारदात में प्रयोग हुई थी वो पुलिस ने कब्ज़े में ले ली है अपने, लेकिन उसके अलावा अभी जो मुख्य आरोपी जो है रोहित गिरफ़्तार किया गया, जो कि वारदात के समय गाड़ी में यहाँ पर साथ में आया था। तो उसकी आज पुलिस जो है उसको कोर्ट में पेश करके उसकी पुलिस कस्टडी जो है पुलिस रिमांड हासिल करेगी और जो हथियार है या जो लूटी गई रकम है उसकी वसूली के लिए उसको रिकवर कराने के लिए प्रयास किया जाएगा। सर, प्लानिंग के तहत ये टारगेट किया गया था ये पेट्रोल पंपों, तो क्या पीछे रैकी की गई थी या इन्हीं को क्यों टारगेट किया गया एक साथ? उसमें विशेष ऐसी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है कि इन्हीं पंप्स को क्यों टारगेट किया गया। जो आरोपी चारों में से जो एक गाड़ी में था जो अब गिरफ़्तार किया गया है, उनके द्वारा ये बताया गया है कि वो हड़बड़ाहट में और बहुत ज़्यादा जल्दीबाजी में, क्योंकि उनको उम्मीद ये थी कि हमें ज़्यादा पैसे मिलेंगे एक पंप पे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं उन्हें, तो इसलिए उन्होंने लगातार जो है एक के बाद एक पंप पर ये इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है। लिंक पहले से की गई थी वारदात की, इसकी प्लानिंग पहले से की गई थी। प्लानिंग में जो है जो अजय उर्फ मोटा जो है व्यक्ति जो पहले गिरफ़्तार किया गया आरोपी, वो इसकी प्लानिंग में जो है शामिल था। सर, अजय को पहले भी कहीं गिरफ्तार किया गया है? हाँ बिल्कुल, वो जो मैंने आपको मुकदमे बताए हैं 2 लूट के हैं आर्म्स एक्ट के राजस्थान में थाना सीकर में, इसीलिए इसको हम इंटरस्टेट गैंग भी कह रहे हैं, क्योंकि इस गैंग के जो सदस्य हैं उनके द्वारा जो है राजस्थान में भी और हरियाणा में भी कई बार आते हैं। बेल पे था या इसको प्रोडक्शन वारंट पे है? नहीं, ये बाहर बेल पे था। इसको गिरफ़्तार किया गया, प्रोडक्शन वारंट पे नहीं लिया गया, इसको गिरफ़्तार किया गया। सर, सीकर का है तो किसी राजू ठेठ या लॉरेंस बिश्नोई से कोई संपर्क नहीं, किसी बड़ी गैंग से अभी तक इन लोगों का संबंध सामने नज़र आया नहीं है, लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो बाकी आरोपी बचे हुए हैं उनकी गिरफ़्तारी के दौरान और हम इसमें पता लगाएंगे, लेकिन अभी तक किसी और गैंग से इनका कोई संबंध नहीं है। इन्होंने और भी वारदात की इस तरीके से, अभी हमारे यहाँ पहले की तरीके? रेवाड़ी में तो यही 4 बार जो लूट एक साथ की हुई है। राजस्थान में मैंने आपको बताया ही है, प्रागपुरा से इन्होंने जो है मोबाइल फ़ोन और स्विफ्ट गाड़ी छीनी थी, जो स्विफ्ट गाड़ी प्राप्त हो चुकी है। और उसके अलावा एक और वारदात इन्होंने छीनने की या लूटपाट की नहीं है, वो हवाई फायर की है, वो झज्जर में हुई है। उसके बारे में हम और सूचना जो अभी निकाल रहे हैं। इसके बाद इस वारदात के बाद पहले इस वारदात के बाद तो इनके पीछे जो पुलिस लगातार लगी हुई थी। और इसको जो हमने आरोपी को गिरफ़्तार किया है रोहित को, उसको हमने आबू रोड राजस्थान के सिरोही ज़िले से जो है उसको गिरफ़्तार किया गया है। वारदात के बाद वहीं चले गए सर? वहीं चले अब रोड चले? हाँ, सीधा नहीं, मतलब पीछे पुलिस इनके लगी हुई थी, तो पीछे लगते लगते जब वहाँ तक जो इनके पीछे पुलिस पहुँची और वहाँ से इसको गिरफ़्तार किया गया।
ये राजस्थान में छिपे थे ताकि यहाँ से वारदात है। हाँ, मतलब जहाँ से गिरफ़्तार किया है वो अलग अलग जगहों पे छुपते छुपाते जो है राजस्थान की तरफ इनकी लोकेशंस या जो हमारी टीमें इनके पीछे लगी हुई थी, तो वहाँ जाके इनको फाइनली एक आरोपी को वहाँ से गिरफ़्तार किया गया। बाकी भी 3 आरोपी जो हैं उनके भी पीछे लगी हुई है टीमें, और जल्दी हमें उम्मीद है उनको भी गिरफ़्तार हम करेंगे। सर अगर तीन हरियाणा से ही है या सर ये भी आउट ऑफ स्टेट? बाकी जो है हाँ, हाँ वो हरियाणा से ही हैं आरोपी। खासतौर पर सर हाईवे पे क्राइम रेट बढ़ रहा है, तो कुछ खास अलग से पेट्रोलिंग की जाए, जैसे अलग अलग बूथ भी बनाए थे हाईवे पे, लेकिन अभी देखते हैं खाली रहते हैं पेट्रोलिंग। जैसा पेट्रोल पंप वालों से बातचीत होती है, पेट्रोलिंग भी नहीं होती, तो वजह ये रहती है कि क्राइम रेट उसकी वजह से भी बढ़ रहा है। और ये भी देख रही है से बॉडी लेके आता है, डंप यहाँ करके चले जाते हैं, शायद क्रिमिनल्स को भी लग रहा है कि आसान जगह है ये जहाँ पे पकड़ी नहीं, इस तरह का अगर हम क्राइम का जो डेटा है वो देखें पिछले वर्ष का और इस वर्ष का, क्राइम में लूट की या इस तरह की बढ़ोतरी नहीं है, बल्कि उसमें कमी आई है। लेकिन ये जो बात है कि भाई पेट्रोल पंप के जो ओनर्स हैं या जो उनके चलाने वाले लोग हैं, उनसे हम लोगों ने भी एक इस वारदात के बाद जो है एसोसिएशन के साथ मीटिंग करी है, और उनकी जो ये बात थी कि भाई हमें लाइसेंस दिए जाएं, आर्म्स लाइसेंस, ताकि हम भी जो है वहाँ गार्ड रख सकें, लाइसेंस गार्ड, वो हमने उसको बता दिया है कि अप्लाई कर सकते हैं, उनके लाइसेंस जो है उनको दिए जाएंगे। उसके साथ साथ जो पुलिस की पेट्रोलिंग बढ़ाने की बात है उसके बारे में भी उनके साथ बातचीत करके इसका एक मैकेनिज़्म तैयार किया जा रहा है कि किस तरह से पुलिस की जो पेट्रोलिंग है उसको इंश्योर किया जा सके। तो उसमें हम अभी एक रजिस्टर हर पेट्रोल पंप पे रखवा के और पीसीआर का टाइम फिक्स करेंगे, ताकि वो हर पंप पे जो है कम से कम 2 घंटे में एक बार एक पीसीआर ज़रूर जाए वहाँ पर। एक हाईवे पे सीसीटीवी कैमरेज का भी सर उसके लिए कल भी मीटिंग आप लोगों ने देखा होगा हमारे जो हुई थी अधिकारियों के साथ, उसमें NHAI के ऑफिशियल्स को बोला गया है कि वो लगाएं। तो वो NHAI ने ये बताया कि फ़िलहाल वो कंस्ट्रक्शन वहाँ पर फ्लाईओवर का जब स्टार्ट होगा उसके बाद वो लोग लगाएंगे, लेकिन हम उनसे लगातार संपर्क में हैं और जल्द से जल्द उसमें हम उम्मीद करते हैं हाईवे पर जो है, ये हमने बात पेट्रोल पंप मालिकों से भी उनसे कही है, ताकि वो भी जो है अपने पेट्रोल पंप पर एक कैमरा कम से कम हमने उनसे कहा है इस तरह से लगाएं कि सामने की जो भी रोड है, चाहे वो हाईवे की हो या दूसरी रोड हो, उसको ज़रूर कवर करेंगे। सर अगर जिले की बात करें तो वाहन चोरी का भी मामले लगातार बढ़ रहे हैं सर, तो उस पर भी क्या कुछ अभियान चलाया जा रहा है? नहीं, वाहन चोरी में पीछे भी हमने गैंग पकड़े हैं, और अभी रिसेंट में 2-3 वारदातें जो है हमारी हुई है वाहन चोरी की, तो वो भी हमारे संज्ञान में है। इसी प्रकार से उसमें स्पेशल एफर्ट्स करके और जो कैमरे की फुटेज आई है उसके आधार पे, या जहाँ से वाहन लावारिस हालत में मिले भी हैं हमें कुछ वाहन, तो उसके आधार पे उसमें प्रयास किए जाएंगे। सर एक शहर की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, पूरा शहर ट्रैफिक जाम के कारण परेशान है, अक्सर चौराहों पर जाम की स्थिति देखी जाती है, इससे निपटने के लिए क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं? इसके लिए पुलिस के स्तर पर हम लोगों ने जो है जहाँ जहाँ पर जाम लगता है वहाँ डिप्लॉयमेंट किया हुआ है, लेकिन चूंकि ये जाम की व्यवस्था केवल सिर्फ एक डिपार्टमेंट का या एक व्यक्ति का हम कहें किसी की जिम्मेदारी नहीं है, सभी की जिम्मेदारी है। तो जो देखने में आया कई जगह नो पार्किंग जोन में भी लोग व्हीकल्स खड़ा कर रहे हैं, उसमें हमने नगर परिषद से आग्रह किया है कि वो जो है नो पार्किंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए व्हीकल्स को टो करे, उसके लिए वैन लगाए, और वो पीछे अतिक्रमण हटाने का उन्होंने कैंपेन भी स्टार्ट किया है इसी दिशा में। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में जो है ट्रैफिक की व्यवस्था इससे काफ़ी सुधार होगा। सर रेड लाइट्स जैसा कि बंद पड़ी हैं, अक्सर चौराहों पर देखा जा रहा है पुलिस कर्मियों की संख्या काफ़ी कम होने की वजह से जो जाम से उलझना पड़ता है लोगों को। जहाँ रेड लाइट काम नहीं कर रही है वहाँ हम फिलहाल पुलिस की व्यवस्था से ही जो है उसको ट्रैफिक को चला रहे हैं, और हमने इस बारे में संबंधित विभाग से जो है पत्राचार भी किया हुआ है कि जल्द से जल्द जो है रेड लाइट को जो है स्टार्ट करें वहाँ पर। एक सर जिस तरह से बोडियाँ 3-4 बोडियाँ मिली, 4 लूट हो गई, रात को भी एक बंदा साबिक फ्लाईओवर से गिरा और वो काफ़ी देर तक तड़पने के बाद उसको मर गया। कहीं ना कहीं मानते हैं पुलिस के स्तर पर भी कहीं जो कल आप सर्विलेंस है उस पर कमी है, उस पर कोई कार्रवाई नहीं, ये आप अगर देखेंगे हाईवे पर जो पेट्रोल पंप की लूट की वारदात है तकरीबन 2 से 2.5 साल बाद इस तरह की वारदात हुई है, तो इससे ये पता लगता है कि ज़रूर ये वारदात हुई है। लेकिन ये कहना कि इसमें कोई लापरवाही या कमी, बहुत लंबे समय बाद अंतराल के बाद जो है इस ज़िले में पेट्रोल पंप पर लूट की वारदात हुई है, और उसमें भी पुलिस ने विशेष प्रयास करके जल्द से जल्द आरोपियों को आइडेंटिफाई कर लिया है। बाकी जो एक है कि 2 डेड बॉडीज़ ज़रूर मिली हैं, तो उस बारे में भी हमने ये कोशिश कर रहे हैं एनालाइज़ करने की कि क्या कारण हो सकता है कि यहाँ पर वो बॉडीज़ को डंप किया गया है, और उसमें भी हम जल्द से जल्द सुधार करेंगे। और रात को भी सर बंदा एक्सपायर हाँ, है, साबिक फ्लाईओवर अभी से पोस्टमार्टम उसमें होना बाकी है। उस मामले में गाड़ी जो है वहीं मौके पे मिल गई है, लैपटॉप भी है, नहीं गाड़ी भी वहीं मौके पे है, लैपटॉप भी है, गाड़ी चालू हालत में थी, तो जिससे पता लगता है कि अभी प्राइमा फेसाई इसमें कोई क्राइम का एंगल नहीं है, लेकिन फिर भी वो जैसी बॉडी का पोस्टमार्टम होगा तो उसमें और बात क्लियर हो जाएगी। ठीक है सर, थैंक यू।